This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में, जो कि दिवाली से पहले हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था वह था हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, इसमें हमें जो एक भिन्न का हर दिया गया होता है वह परिमेय संख्या नहीं होती है, तो उसे हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने देखा था इसमें मेनली दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 3/√5, इसको हमें हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि मुझे जो इसका हर है, नीचे वाली संख्या है, इसे परिमेय संख्या में बदलना है। तो मैं किस प्रकार से बदलूंगा, यदि नीचे यहाँ पर हमारी केवल एक संख्या है तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√5, नीचे √5 गुणा √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। और फिर हम कहेंगे वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो क्या उत्तर आ जाएगा, 3√5/5। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर नीचे एक की जगह पे आपकी दो संख्याएं होती, उदाहरण के लिए मान लीजिए 3/√5+3, यह ले लेते हैं, या फिर √5+2, √5+2 यह होती, तो फिर हम क्या करते, तो हम देखिए संख्या का तो सेम का ही ऊपर नीचे गुणा करते, लेकिन यह बीच वाला चिन्ह बदल देते। यानी कि किससे गुणा करेंगे आप, √5-2/√5-2। ठीक है, तो यदि आप देखेंगे तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 ब्रैकेट में √5-2 बटा, नीचे क्या बन जाता है, नीचे आपकी a+b गुणा a-b की फॉर्म बन जाती है, जिसे हम कैसे सॉल्व करते थे, a² - b² से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार की संख्याएं जिसमें कि दो अंक हैं या फिर दो संख्याएं हैं, बीच में कोई चिन्ह है, उनका भी आप परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, 5/√3 प्लस √2 का परिमेयकरण आपको करना है, इसमें हर का परिमेयकरण करना है। आप सभी सॉल्व करेंगे। 5/√3 प्लस √2, यह हमें भिन्न दी गई है, इसके हमें हर का परिमेयकरण करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको ऑप्शन में, जब भी आप ऑप्शन मार्क करेंगे, ध्यान से ऑप्शनों को देखकर मार्क करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपका उत्तर सही आए, लेकिन आप कई बार ऑप्शन मार्क करने में गलती कर देते हैं, तो ऑप्शन ध्यान से देखें फिर अपना सही उत्तर दें। काफी बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं ऑप्शन में टिक लगाने में।
वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे सॉल्व करें, ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करें, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। लास्ट 30 सेकेंड्स। किन्हीं 3 बच्चों ने आंसर नहीं किए हैं, वो भी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें एक भिन्न दी गई है 5/√3 प्लस √2। इसमें हर क्या है, √3 प्लस √2 है। इसका हमें परिमेयकरण करना है, यानी कि इसे परिमेय संख्या में हमें कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए नीचे हमारे पास दो संख्या है, ठीक है, तो गुणा हम इन दोनों संख्या से ही करेंगे, लेकिन बीच वाला चिन्ह बदल देंगे। तो किससे गुणा करेंगे? 5 गुणा √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2। ठीक है, तो ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 ब्रैकेट में √3 माइनस √2, नीचे क्या आएगा बटा में? √3 प्लस √2 गुणा √3 माइनस √2। तो आप देख सकते हैं यह कौन सी फॉर्म बन गई है, यह आपकी बन गई है a+b गुणा a-b की फॉर्म। और इसका उत्तर क्या होता है? a² - b²। ठीक है, a की जगह क्या है? a की जगह पे है √3, तो a बराबर है √3 और b बराबर क्या है? b बराबर है आपके पास √2, तो b बराबर हो गया आपका √2। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप ध्यान देंगे, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है ना, अभी देखिए तो a बराबर √3 हो गया, b बराबर हो गया √2, तो a² - b² निकालते हैं। तो इस a² की जगह पे क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर, माइनस b² की जगह क्या लिखेंगे? √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस वर्ग से यह वर्गमूल कट गया, इस वर्ग से यह वर्गमूल कट गया, तो क्या बचा? a² - b² की जगह पे 3 - 2, और 3 - 2 बराबर क्या हो गया? बराबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब यह जो हमारी नीचे पूरी संख्या लिखी हुई है, इसकी जगह पे क्या आ गया है? इसकी जगह पे आ गया है 1। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 5, ऊपर क्या था? 5 ब्रैकेट में √3 माइनस √2 बटा में 1।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 ब्रैकेट में √3 माइनस √2। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या कोई यह ऑप्शन है क्या, 5 गुना √3 माइनस √2, कहीं भी नहीं है। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, क्योंकि इन दोनों में तो प्लस दिया हुआ है। अंदर √2 भी प्लस का है, √3 भी प्लस का है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही खत्म हो गए। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन सी और डी में माइनस में है तो सही अंदर, लेकिन √3 माइनस में है और √2 प्लस में है, जबकि हमारे क्वेश्चन में उल्टा है, √3 प्लस में है और √2 माइनस में है। तो क्या करता हूं मैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अंदर से माइनस और कॉमन ले लिया तो क्या होगा, देखिए -5 माइनस कॉमन लिया है, तो √3 जो प्लस का है वह किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का √3, और जो माइनस का √2 है वह किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यह हो जाएगा आपका प्लस का √2। तो अब आप देखेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ गया है, हमारा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। या फिर जिन भी बच्चों को डाउट है वो ऐसे समझ सकते हैं, मैं यहां से इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या आया, 5 गुणा में √3 माइनस √2। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको -1 से गुणा कर रहा हूं और -1 से ही डिवाइड भी कर रहा हूं। ठीक है, -1 से गुणा किया, -1 से डिवाइड किया। अब देखिए -1 को जब हम √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। तो 5 गुणा में हो गया माइनस का √3, और -√2 को जब -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस का √2। ठीक है, तो ये तो हमने -1 से गुणा कर दिया ऊपर, बटा में क्या आया, बटा में -1। इस -1 को मैं एक यहाँ पे ना लिख के इस माइनस को ऊपर लिख सकता हूं। तो कैसे लिखूंगा, माइनस का 5 √2 माइनस √3। ठीक है, तो ऑप्शन डी से हमारा मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है क्या, समझ में आया सभी बच्चों को। अच्छा वाई और एन लिखकर बताइए, जिसको समझ में आया वो वाई लिखेंगे, जिसको कहीं भी कुछ भी डाउट है वो एन लिखेंगे। काफी बच्चे सही आंसर निकालते हैं, लेकिन वो ऑप्शन सी को जरूर मार्क करते हैं। यहाँ पर भी काफी बच्चों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि हमारे उत्तर में जो आया है पहले वो 5 √3 माइनस √2 आया है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, 5 √2 माइनस √3 है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा, ना कि सही। अच्छा जिसका भी सही है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि घातांकों के नियम। ठीक है, यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड पॉलिनोमियल, उसमें भी आपको काफी काम में आएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक सी बातें हैं वो शायद आपको पता होंगी, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए कोई संख्या मुझे इस तरीके से लिखकर दी गई है, तो यह जो बड़ी संख्या होती है या फिर यह जो नीचे लिखी हुई होती है संख्या, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेस, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आधार। ऊपर जो संख्या होती है, जो छोटे साइज में लिखी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं घातांक, और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, या फिर पावर भी कह देते हैं, यानी कि घात। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि किसी भी संख्या की घात को कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर 2 की घात क्या है, 5 है, तो इसे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा या फिर इसे कैसे ज्ञात करूंगा। तो 2 की घात 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 बार गुणा करें, 2 को स्वयं से 5 बार गुणा करें। तो 2 को जब आप 5 बार गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपका 32। ठीक है, तो आपकी 2 की घात 5 का आंसर क्या हो गया है, 32 हो गया है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 2 की घात 5 का मतलब है 2 को 5 से गुणा करना, जबकि यह मतलब नहीं है। 2 की घात 5 या फिर किसी भी संख्या के घात का मतलब होता है उस संख्या को स्वयं से घात के बराबर गुणा करना।
जैसे मान लीजिए 2 की घात 3 होती, तो हम 2 को 3 से गुणा नहीं करते, 2 को 3 बार गुणा करते स्वयं से ही। ठीक है। मान लीजिए 5 की घात 2 होती, तो इसे आपको 5 गुणा 5 करना है, 5 को 2 बार गुणा करना है, ना कि 5 को 2 से गुणा करना है। ठीक है। तो किसी भी संख्या की घात को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, यह आपको आना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। चलिए, तो अभी हम हमारे जो घातांकों के नियम है उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो नियम आता है, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। यानी कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको कोई भी एक संख्या दी गई है, कोई भी एक संख्या है ए, उसकी घात है m, और फिर से एक संख्या है ए ही और उसकी घात कुछ और है, मान लीजिए n है, और वो दोनों संख्याएं गुणा में हैं। तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप उनको नीचे जो उनका आधार है वो लिखें, और यदि आपकी जो घातें हैं उनको आप प्लस में करके इस प्रकार से लिखेंगे। यानी कि यदि आपकी कोई दो संख्याएं हैं जिनमें आधार समान है और वह गुणा में है, तो उनकी घातें जुड़ जाएंगी। एक बार दोबारा से देखेंगे। यदि आपके पास दो संख्याएं हैं जिनके आधार समान है और गुणा में हैं, तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की घात m गुणा a की घात n है, तो यहाँ पे आधार क्या है? दोनों में a और a, दोनों में a। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। इनमें आपके आधार क्या है? ए ए है, और किस में है? गुणा में है। तो आपकी घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या आएगा? ए की घात m प्लस n। चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको क्या दिया गया है? 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। तो आपको देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, एक है 2 की घात 2, एक है 2 की घात 3। इसमें आपके आधार क्या है? इसमें आपका आधार है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि समान आधार है। और क्या गुणा में है? बिल्कुल गुणा में है। तो आप देखेंगे यह वाला आपका नियम लग रहा है, आधार समान है और दोनों गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो इसका उत्तर यदि हम निकालें तो क्या आएगा? 2 की घात 2 प्लस 3। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 2 की घात 5। और फिर 2 की घात 5 को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? अभी आपको बताया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 को 5 बार गुणा करेंगे। तो यह आपका आंसर आ जाएगा 32। ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5। चलिए इसका आप उत्तर बताइए। अच्छा, 9 की पावर, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 9 की पावर 3 आंसर आता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 9p3, 9 की पावर 3। तो चलिए इसका बताइए सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? 9 की पावर 2, या फिर 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएं, 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 5। नौ की पावर 2 गुणा 9 की घात 5, इसका क्या उत्तर आएगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, कोई भी किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आया क्या?
अच्छा, एक बार y और n लिखकर बताइए आपको समझ में आया है या नहीं आया, ईमानदारी से। अच्छा, आप पूरा सॉल्व नहीं करें, 9 की पावर में लिख दें। पूरा आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सभी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, तो देखिए बहुत ही आसान है। इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं, आधार जो है वह आपका समान है और किसमें है, गुणा में है। तो आपकी घातें जुड़ जाएंगी। तो हम घातों को जोड़ देते हैं। 9 की घात 2 प्लस 5, क्या उत्तर हो जाएगा, 9 की घात 7, 9 टू द पावर 7। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास दो संख्या से यदि ज्यादा संख्या हो, उदाहरण के तौर पर 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 6। मान लीजिए चार संख्याएं हैं और यदि चारों के जो आपके आधार हैं वह समान हैं। ठीक है। तो आप इस यह जो नियम हमने पढ़ा है, इसे आप चार संख्याओं पर भी लगा सकते हैं। कंडीशन यही होनी चाहिए कि उन सभी के आधार समान होने चाहिए। जैसे कि यह क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे सभी के आधार समान है, 5 है और गुणा में है। तो इन सभी की घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इन सभी की घातों को जोड़ देते हैं, तो यह आपका उत्तर आ जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर 15, यानी कि 5 की घात 15। ठीक है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं पर भी यह लागू होता है। ठीक है। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, 9 की घात 7। ध्यान रखेंगे, यह आपका पहला नियम है। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरा नियम पर। दूसरे नियम क्या कहते हैं कि यदि आपकी दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं के आधार समान हैं, लेकिन वो गुणा में ना होकर भाग में है, तो क्या होगा, तो आपकी घातें घट जाएंगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक संख्या है a की घात m, उसे हमें डिवाइड करना है दूसरी संख्या से a की घात m, जिसका आधार समान ही है लेकिन घात अलग है। और दोनों संख्याएं किस में है, आपकी डिवीजन में है, भाग में है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा कि आप पहले आधार को लिखें और घातों को घटा दें। अब कौन सी घात किस में से घटेगी, तो हमेशा पहली वाली कहें या फिर ऊपर वाली कह लीजिए, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाना है, या फिर कहें पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को घटाना है। तो कैसे लिखेंगे, a की घात m माइनस n, a की घात m माइनस n। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 7 की घात 7 डिवाइड बाई 7 की घात 3। 7 की घात 7 को हमें किससे विभाजित करना है, 7 की घात 3 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो आधार हैं वह दोनों संख्याओं में समान है, साथ साथ है, और किसमें है, विभाजन में है, यानी कि भाग में है। तो क्या होगा, घातें आपकी घट जाएंगी। और कौन सी घात में से कौन सी घात घटेगी, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी। तो कैसे लिखेंगे, पहले आधार लिखा, 7 की घात 7 माइनस 3, तो क्या आ गया, 7 की घात 4 आपका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है। यह है आपका दूसरा नियम। पहला नियम क्या था कि यदि आपके आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। दूसरा नियम क्या है कि यदि आपके आधार समान है लेकिन भाग में है तो आपकी घातें घट जाएंगी और पहली घात में से दूसरी घात घटेगी, या फिर कहें ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटेगी। ठीक है। यह आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 9 की घात 4 डिवाइड बाई 9 की घात 3। चलिए बताइए इसका क्या उत्तर आएगा, कमेंट करके बताना है। उदाहरण वैसे ही लिखना है, मान लीजिए 9 की पावर 2 उत्तर आता है तो 9 पे 2 लिखेंगे।
सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे कमेंट में। 9 की घात 4 डिवाइड बाई 9 की घात 3, इसका क्या उत्तर आएगा? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, कमेंट नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब है। तो 9 की घात 4 बटा क्या है, 9 की घात 3। हम देखेंगे आधार क्या है, आधार समान है दोनों संख्याओं के, तो घातें घट जाएंगी। तो घातों को घटा देते हैं। पहली घात कौन सी है, 4। 4 में से नीचे वाली घात को घटाएंगे 3, तो 9 की पावर 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 9 की घात 1। और 9 की घात 1 क्या होता है, 9 ही होता है। ठीक है, तो 9 आपका उत्तर आ जाएगा, या फिर 9 की घात 1 कह लीजिए। ठीक है, तो यह था आपका। एक बार वो वाला ऊपर वाला सवाल समझाना। कौन सा वाला, ये वाला? यस सर। ये भी सेम ही है, 7 की घात 7 बटा 7 की घात 3 है। तो आप देखेंगे आधार दोनों में समान है, तो आपकी क्या हो, और दोनों किस में है, विभाजन में है, यानी कि भाग में है। तो आपकी घातें घट जाएंगी। तो घातों को घटा देते हैं। 7 की घात 7 माइनस 3 क्या होगा, 7 की घात 4। तो 7 की घात 7 माइनस 3, 7 की घात 4 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आया क्या समझ? ठीक, तो यह था आपका दूसरा नियम। ठीक है बेटा, ये सारे नियम भूल नहीं जाना है, ध्यान रखना है। पहले नियम में गुणा था, तो आपने घातों को जोड़ दिया था। दूसरे नियम में यहाँ डिवीजन है, यानी कि भाग है, तो आपने घातों को घटा दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे तीसरे नियम पर। तीसरा नियम बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपको दिया गया है 2 की घात 2, और उस पर भी आपको ब्रैकेट लगा के घात लगाई हुई है, इसकी भी घात है 3, यानी कि घात के ऊपर घात लगी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इन ऊपर दोनों जो घातें हैं इनका गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3, 2 की घात 6। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दी है a की घात m, और उस पूरे की भी आपको घात दी हुई है n। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों घातों को गुणा कर देंगे। तो a की घात क्या हो जाएगा, m गुणा n। तो यह आपका आंसर आ जाएगा a की घात m n। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 की घात 2 है, और उसके ऊपर भी घात लगी हुई है 3। यह आपका थर्ड नियम है। 3 की घात 2 और उसके ऊपर भी घात है 3, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की घात 2 गुणा 3। तो यह आंसर हो जाएगा 3 की घात 6। 3 की घात 6 आपका सही उत्तर होगा। और यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप ऑप्शन देखिए। यदि आपको ऑप्शन इस रूप में दिए गए हैं, तो बस यहीं तक सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि आपको आंसर और आगे सॉल्व करके दिए गए हैं, तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 3 की घात 6 है, 3 को 6 बार गुणा करेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। 3 गुणा 3 9 हुआ, 3 गुणा 3 9 हुआ, 3 गुणा 3 9 हुआ। तो यह हो जाएगा आपका 81 इंटू 9, और यह हो जाएगा आपका 729। तो 729 आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आपको ऑप्शन देखने हैं पहले। ऑप्शन में यदि आपको इस रूप की संख्याएं दी गई हैं, तो यहां तक सॉल्व करें। इस रूप की संख्याएं दी गई हैं, तो पूरा सॉल्व करेंगे। और यदि आपको मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो आप यहां तक पूरा सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तब आपको पूरा सॉल्व करना है। चलिए, तो इसका तो उत्तर हो गया हमारा 3 की घात 6। चलिए, इसको आप सॉल्व करके बताइए। 5 की घात 4 और उसको ऊपर घात लगी हुई है 3। 5 की घात 4 है और उसको ऊपर घात है 3। 5p की फॉर्मेट में आपको लिखना है। जो भी आपकी घात आती है 5p, और उसको लिखेंगे।
सभी बच्चे सॉल्व करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हम देख सकते हैं घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो क्या होगा? 5 की घात 4 गुणा 3, 5 की घात 12। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा नियम आता है, चौथा नियम और लास्ट नियम, वह क्या आता है? समान घातांकों वाली घातों का गुणन। यानी कि हमें इस बार यदि आपको देखें तो दो संख्याएं दी गई हैं, उनकी घातें समान हैं लेकिन उनके आधार अलग अलग हैं। पहला जो हमारा नियम है ये लगभग लगभग उसी तरह का नियम है। अच्छा, पहला नियम मैं लिख देता हूं, ए की घात m गुणा ए की घात n। इसे हमने लिखा था ए की घात m प्लस m। अब देखिए चौथा नियम बिल्कुल लगभग ऐसा ही है। पहले नियम में क्या था? आपके आधार समान थे और गुणा में थे, तो हमने घातों को जोड़ दिया था। चौथे नियम में क्या है कि आपकी घातें समान हैं इस बार, लेकिन आधार अलग अलग हैं और गुणा में हैं। तो आपके क्या होगा? आधारों का गुणा हो जाएगा और उन पर एक कॉमन घात आ जाएगी m, जो कि इन दोनों संख्याओं पर भी थी। ठीक है, तो एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमें दिया है 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। तो इस बार हम देखेंगे क्या पहला नियम लग रहा है क्या? आधार समान है क्या? नहीं, यहाँ पर 2 है आधार, यहाँ पर 5 है। तो पहला नियम तो नहीं लग रहा, दूसरा भी नहीं लग रहा, तीसरा नियम भी नहीं लग रहा, क्योंकि घात पर घात नहीं है। तो हम देखेंगे क्या चौथा नियम लग रहा है। आधार समान नहीं है, लेकिन एक बार हम घातों को देखते हैं। तो घातों को देखा तो इस पर भी घात 5 है, इस पर भी घात 5 है, तो दोनों पर घात समान है और गुणा में है दोनों संख्याएं। तो इसका मतलब क्या होगा? आधारों का गुणा हो जाएगा और उन पर एक कॉमन घात लग जाएगी 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 गुणा 5 और इस पर कॉमन घात आ जाएगी 5। तो 2 गुणा 5 क्या हो जाएगा? 10 की घात 5। और 10 की घात 5 का मतलब क्या है? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। और इसका मतलब आपका दूसरा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है ना? बाकी जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर दोबारा समझा दो, आवाज रुक गई थी। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है आपको कि यदि आपके आधार इस बार अलग हो जाएं, लेकिन आपकी जो घात हैं वह समान हो जाएं। पहला नियम हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था? उसमें आपकी जो आधार थे वह समान थे, घातें अलग अलग थी और गुणा में थी। ठीक है, तो हमने घातों को जोड़ दिया था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें आपके आधार अलग अलग हैं। पहले में आधार समान थे, इसमें आधार अलग अलग हैं, लेकिन घातें समान हैं और गुणा में है। तो हम क्या करेंगे? आधारों का गुणा कर देंगे और उन पर एक कॉमन घात लगा देंगे, जो कि इन दोनों संख्याओं पर थी। जैसे 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 है। यहाँ पर आप देखें तो आधार भले ही अलग हैं,
लेकिन आपकी घातें समान हैं और गुणा में है। तो हम आधारों का गुणा कर देंगे, 2 गुणा 5, और इन पर एक कॉमन घात लगा देंगे। क्या लगाएंगे? जो कि इन दोनों संख्याओं पर है। कितनी घात है? 5 घात है, तो हमने इस पर घात लगा दी 5। 2 गुणा 5 क्या हो गया? 10। 10 की घात 5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यह हो जाएगा आपका 1,00,000। 1,00,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। यस सर। ठीक है, चलिए आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आखिरी 30 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए क्या उत्तर आएगा? 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4। ठीक है, इसमें आप देखेंगे आधार आपके अलग अलग हैं, लेकिन घातें दोनों की समान है और दोनों संख्याएं किस में हैं? गुणा में है। तो क्या होगा? आपके आधारों का गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 4, और उन पर एक कॉमन घात लग जाएगी, यानी कि इनके ऊपर घात क्या आ जाएगी? 4। तो 3 गुणा 4 क्या होगा आपका? 12। 12 की पावर क्या आ जाएगी? 4। तो 12 की घात 4 आपका सही उत्तर होगा। यदि आप चाहें तो इसका मान भी निकाल सकते हैं। 12 गुणा 12 यानी कि कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि 12 की घात 4 है तो 12 को 4 बार गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर आपका क्या हो गया? 12 की घात 4। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपको, है ना, अभी हमने देखा अलग अलग नियम है, तो यानी कि आपको हर बार केवल एक ही नियम लगेगा एक क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक क्वेश्चन में एक से अधिक नियम भी लगे। उदाहरण के तौर पर मानिए 5 की घात 2, इसकी घात है 3 गुणा 5 की घात 3 बटा 5 की घात 4। मान लीजिए यह क्वेश्चन है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें इसमें क्या लग रहा है? इसमें कौन सा नियम लग रहा है? घात पे घात तीसरा वाला नियम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ऊपर सॉल्व करते हैं, 5 की घात 2 गुणा 3, तो यह हो जाएगा 5 की घात 6। तो 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 3 बटा 5 की घात 4। अब देखिए ऊपर कौन सा नियम बन रहा है? 5 की। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। बेटा हो सकता है कि आपका इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है या फिर नेटवर्क कनेक्शन में कुछ इशू हो सकता है। तो आप या तो किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ऊपर कौन सा नियम बन रहा है? ए की घात m गुणा ए की घात n, दोनों के आधार समान है और गुणा में है, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो यह हो जाएगा ए की घात m प्लस n। तो क्या हो जाएगा? 5 की घात 6 प्लस 3, तो यह हो जाएगा 5 की घात 9। 5 की घात 9 है और बटा में क्या है? 5 की घात 4। अब ये वाला कौन सा नियम बन गया? ये वाला यदि आप नियम देखेंगे तो यह हमारा दूसरा नियम बन गया, ए की घात m डिवाइड बाई ए की घात n, यानी कि आधार समान है और किसमें है? इस बार भाग में है, तो आपकी घातें घट जाएंगी। और कौन सी घात घटेगी? ऊपर वाली घात या फिर पहली वाली घात में से नीचे वाली घात या फिर दूसरी वाली घात घटेगी। तो 5 की घात 9 माइनस 4,
क्या उत्तर हो जाएगा? 5 की घात 5। यह आपका आंसर आएगा। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन में हमारे एक से अधिक नियम लगे हैं। इस प्रकार से जरूरी नहीं है एक में केवल एक नियम लगे, एक से अधिक नियम भी लग सकते हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार दोबारा करवा दूं? अच्छा, कहां पर डाउट आया है एक बार ये बताएंगे? यस सर। कहां पर डाउट आया है? सर जहाँ पर 5/2 गुणा में 5, सर शुरू से ही समझा रहा हूँ। देखिए इसमें आपके 3 नियम लग रहे हैं, 5 की घात 2 और इसके ऊपर घात लग रही है 3। तो इसका मतलब क्या है? इसमें आपका तीसरा नियम लग रहा है जो कि हमने पढ़ा था, घात पे घात वाला नियम, यह वाला नियम। तो हमने इसमें पहले घातों को गुणा किया, तो सेम हमने क्या किया है, सबसे पहले दोनों घातों का आपस में गुणा किया, 2 का गुणा किया 3 से। तो इसका उत्तर क्या आ गया? इस वाले का, जितने इस पे नीला बॉक्स है या फिर नीला हाईलाइट किया हुआ है, 5 की घात 6। तो मैंने 5 की घात 6 लिखा, गुणा में क्या है 5 की घात 3 दिया हुआ है वो एज इट इज लिखा, नीचे है 5 की घात 4 वो एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक है, फिर क्या है, फिर आपका जो नियम बन रहा है 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 3। तो यह कौन सा नियम बन रहा है? इसमें आप देखेंगे तो आधार समान है और गुणा में है, तो यह आपका पहला नियम लग रहा है। जब आपके आधार समान होते हैं और गुणा में होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आपकी यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी, घातों को जोड़ दिया, 5 की घात 6 प्लस 3। तो 5 की घात क्या आ गया है 9, और डिवीजन में क्या था या फिर भाग में क्या था, 5 की घात 4 था। तो 5 की घात 4 एज इट इज लिखा हुआ है। फिर 5 की घात 9 बटा 5 की घात 4, यह कौन सा नियम बन रहा है? यह आपका नियम बन रहा है दूसरा नियम, जब आपके आधार समान होते हैं और भाग में होते हैं तो आपकी घातें घट जाती हैं। तो 5 की घात क्या होगी? 9 माइनस 4। हम ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाते हैं तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 5 की घात 5। तो यह आपका उत्तर आएगा। हाँ जी, अब बताइए क्या आपको समझ में आया? यस सर। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सारे नियम लगे हैं, बस इसमें हमारे 3 नियम लगे हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। आप चाहें तो एक पेज पे लिख सकते हैं चारों नियमों को। चलिए एक पेज पे लिख लेते हैं हम, जिससे कि हमें याद याद रहे। ए की घात m गुणा ए की घात n, पहला नियम यही था, आधार समान और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि आधार समान है लेकिन गुणा में नहीं है, भाग में है, तो आपकी घातें घट जाएंगी। घातें कौन सी घटेगी? पहली घात में से दूसरी घात हमेशा। तीसरा नियम क्या है? कहता है यदि एक घात के ऊपर घात लगी हुई है तो उन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। और चौथा नियम क्या कहता है कि यदि आपके आधार जो हैं वह इस बार अलग अलग हो गए और घातें समान है, गुणा में है, तो आपके आधारों का गुणन हो जाएगा और उन पर कॉमन घात लग जाएगी। तो आप इन चारों नियमों को लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो अभी हम हमारे आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, आपको बताना है 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11 क्या 1100 की घात 11 के बराबर है क्या? यदि यह बात सही लिखी हुई है तो ऑप्शन ए मार्क करेंगे, यदि यह बात गलत लिखी हुई है तो ऑप्शन बी मार्क करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसमें देखें पहले कौन सा नियम लग रहा है, क्या वह नियम सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आसान है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11 किसके बराबर होती है?
काफी बच्चे इसका गलत आंसर करेंगे, गलती करेंगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। इसमें आप देखें आपका सबसे पहले कौन सा नियम लग रहा है, पहला लग रहा है, दूसरा, तीसरा या फिर फोर्थ नियम। बेटा देखिए किसी बच्चे ने ऑप्शन सी आंसर किया है, लेकिन ऑप्शन सी है ही नहीं। तो आप प्लीज सीरियस रहिए पढ़ाई को लेकर, है ना। जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए या बी में से, उन्हीं में से आपको आंसर करना है। ऑप्शन सी और डी तो है ही नहीं, फिर आप उनको कैसे मार्क कर सकते हैं। और यदि आप ये सोचते हैं कि शायद सर को पता नहीं लगेगा कि किस बच्चे ने ऑप्शन दिया है, किस बच्चे का क्या आंसर है, तो देखिए आपको ध्यान होगा पहले आपको रिजल्ट बताया जाता था, इसका मतलब सारे बच्चों के आंसर्स मुझे पता लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से आंसर करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स, आखिरी 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फिफ्टीन सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 11 की घात 11 गुणा 10 की घात 11। सबसे पहला नियम क्या आता था, जैसा कि हमने पढ़ा था, आधार समान है और गुणा में है। क्या हमारे आधार समान है? क्या नहीं। यहाँ पर हमारा 11 है आधार, यहाँ पर 10 है, आधार समान नहीं है, इसलिए पहला नियम भी नहीं लग सकता और दूसरा नियम भी नहीं लग सकता, क्योंकि दूसरे नियम में भी हमारे आधार समान होने चाहिए, तो इसमें भी आधार समान नहीं है। फिर हम आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है, किसी संख्या की घात लेना। तो क्या हमारी यहाँ पर घात की घात है? क्या नहीं, तो तीसरा नियम भी नहीं लग सकता। चौथा नियम क्या है, यदि आपके आधार अलग अलग हैं लेकिन घात समान है और गुणा में है, तो क्या हमारे आधार अलग अलग हैं? बिल्कुल आधार अलग हैं। घात समान है क्या? बिल्कुल हमारी घात समान है और गुणा में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आधारों का गुणा करते थे, तो आधारों का गुणा करेंगे, 11 गुणा 10 और इसके ऊपर कॉमन घात लगाते थे n, तो इस पर कॉमन घात क्या लगाएंगे, 11, क्योंकि दोनों ही संख्याओं पर घात क्या है, 11 है। तो 11 गुणा 10 क्या होता है, 110। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 110 की घात 11, ना कि 1100 की घात 11। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 1100 की 11 हमारा घात जो है वह गलत उत्तर है, 110 की घात 11 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 138, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 3 की घात 2, अच्छा क्वेश्चन में लिख देता हूं यदि किसी बच्चे को नहीं दिख रहा हो। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। आपको बताना है कि इसे सरल करने पर क्या उत्तर आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी आंसर करें। लास्ट 30 सेकेंड्स। आखिरी 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, इसमें आपके जो आधार है तीनों ही संख्याओं में वह समान है और गुणा में है। तो इसमें आपका कौन सा नियम लगेगा, आपको बताया गया था पहला नियम कि आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती हैं। और यह केवल दो ही संख्याओं के लिए लागू नहीं है, दो से अधिक संख्याएं भी हो तो उनके लिए भी लागू है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 3 की घात, यहाँ पर सबके आधार समान है, 3 है, तो घातें किसमें होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो घातों को जोड़ देते हैं, 2 + 5 + 4, तो यह हो जाएगा 3 की घात 11। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने मुझसे किसी दूसरे बैच में डाउट पूछा था कि यदि सर चारों ही नियम नहीं लगेंगे तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 3 की घात 2 है गुणा 2 की घात 3 है, तो सर इसमें तो कोई भी नियम नहीं लग रहा, तो फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे, यदि आपका कोई भी नियम नहीं लगता है। नियमों का उपयोग क्या है कि हम पूरा गुणा करने से बच जाएं और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाए। जैसे कि यहाँ पर ये था, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना पड़ता, 3 × 3 × 3 × 3, इस तरीके से लिखते हैं हम। 3 की घात 2 लिखते पहले, फिर 3 की घात 5 लिखते, फिर 3 की घात 4 लिखते, फिर आंसर निकालते। अगर मान लीजिए कोई भी नियम नहीं लगता है, अब यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था 3 की घात 11, अब इसमें लेकिन कोई भी नियम नहीं लग रहा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तब तो हम हमारे बेसिक तरीके से ही जाएंगे। 3 की घात 2 क्या होगा, 3 × 3, 2 की घात 3 क्या होगा, गुणा में 2 × 2 × 2, फिर आपको इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वह आंसर होगा। ठीक है, यदि कोई नियम लगता है तो इन चारों नियमों में से चेक करेंगे कौन सा नियम लग रहा है और उससे हमारा आंसर निकालेंगे। यदि कोई नियम नहीं लग रहा है तो बेसिक आपको घात से सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है।
ठीक है। अच्छा देखिए, जिस भी बच्चे का उत्तर सही हो जाता है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन आपको बार बार लिखना नहीं है कि सर मेरा उत्तर सही है, मेरा उत्तर गलत है। कोई बात नहीं, उत्तर सही है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। यदि उत्तर गलत भी होता है तो आपको चेक करना है कि आपका उत्तर कहाँ पर गलत हुआ है, कहाँ पर आपसे मिस्टेक हुई है, और वह मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 139, इसका उत्तर तो हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन 139 आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे